पेज नंबर 1531 प्रकाशित वाक्य 1। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है इसलिए दिखाई। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो वे सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियों के नाम, उसकी ओर से जो जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है 5, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने जिसने अपने लोहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और एक अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसको देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा है वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कान छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर वह है जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और अमेगा हूँ। मैं यूहन्ना को जो तुम्हारा भाई यीशु के क्लेश राज्य धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। 10 मैं प्रभु के दिन आत्मा में आया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियों के पास भेज दे, अर्थात इफुसुस और समूराना और पिरगमुन पिर पिरगमुन पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलेदिल्फिया और लोदीकिया में। और मैंने उसे जो कुछ मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे मुंह फेर कर मैंने सोने के साथ दिवटे की देखी, और उन दिवटों के बीच में मनुष्यों के पुत्र शरीर का एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के से उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला गिनाई थी। 15 और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द गिनाई था। और वह अपने दाहिने हाथ से 7 तारे लिए हुए, और उसके मुख से चौकी 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता था। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ, और मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। 19 इसलिए तू इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। 20 अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्होंने जिन्होंने मेरे दाहिने हाथ में देखा, और उन 7 सोने की दिवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियों के दूत हैं, और वे 7 दिवट और 7 कलीसियां हैं। प्रकाशित वाक्य 2। प्रकाशित वाक्य 2। इफिसुस इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 देवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। 5 सोचेत कर कि तू कहाँ से गिरा, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिवट को उस स्थान से हटा दूंगा। पर यहाँ तुझ में यह बात तो है कि तू नकुलियों नकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। और समूरना और कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम दिन और अंतिम है, जो मर गया था और जो अब जीवित है,
वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। 10 जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुमसे कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। 11 जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मृत्यु उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। और पिरगुन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास देदारी और चौकी तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह तो जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, और मेरा नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में पीछे भी नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुमने उस स्थान पर घात किया जहाँ शैतान रहता था। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, और जिसने बालकों की इजराइलियों के आगे ठोकर का कान रखना सिखाया, वे मूर्तों के बलिदान को खाएं और वे विचार करें। 15 वैसे ही तेरे यहाँ कितने कितने तो ऐसे हैं जो नकुलियों की शिक्षा को मानते हैं, सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। सो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। और थू आ तिरा और कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला गिनाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, प्रेम, विश्वास, सेवा, धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। 20 पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तन कहती है, और मेरे दासों को वे विचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखला कर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने वे विचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ वे विचार करते हैं, यदि वे भी उसके उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। और तब कलीसियां जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, और इन उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं, नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत करता रहे, मैं उसको उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार कर दूंगा, और वह लोहे का राजदंड उनके लिए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसे ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। 29 जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 3। और सरदीस और कलीसिया के दूत को लिखे कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्मा और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत रह, उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटाने को थी, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहा और मन फिरा। और यदि तू जागृत न रहेगा, तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। 5 जो जय पाए उसे इसी श्वेत वस्त्र इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्माओं कलीसियों से क्या कहता है। और फिर फिलेदिलफिया
और कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह क्या कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरे सामर्थ्य थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरा नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सब वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, परंतु झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। 10, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारा संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उससे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। सो जय पाए उस समय अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास के स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो अमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। 17, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि ये धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। 20, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ है भोजन करूंगा और वह मेरे साथ है। सो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। 22, जिसके कान हो वह सुन लेगी आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 4। प्रकाशित वाक्य 4 1। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली तुरी के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखलाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ा। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का एक मेघधनुष दिखाई देता है, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं 5 5। और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर प्राणी हैं जिनके आगे पीछे की ओर आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी का मुंह बछड़े के समान, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य के समान, और चौथे प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। और प्राणियों के 6 पंख और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है, जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वालों के सामने गिर पड़ेंगे और उसे युगानुयुग जीवता है प्रमाण करेंगे, और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, 11 की है हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे ही तेरी इच्छा से थी और सृजी गई हैं। प्रकाशित वाक्य 5। प्रकाशित वाक्य 5 और
जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद कर दी थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहर तोड़ने के योग्य कौन है, और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने का, उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने और या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। 5। तब उससे उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो यह वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, जिसके साथ उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। यह परमेश्वर की 7 आत्माएं के समान जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली, और जब उसने वह पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक क्षण में और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। तो ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और इसके मोहर खोलने के योग्य, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों का मोल किया लिया है। 10। और उन्होंने हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते करते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते हुए सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर, महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। 14। और प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। प्रकाशित वाक्य 6। प्रकाशित वाक्य 6। 1। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखा कि एक श्वेत घोड़ा, और उसका सवार धनुष लिए हुए, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने और दूसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि आ। एक फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दे दी। 5। और उस जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो, यह एक काला घोड़ा है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक ही शब्द यह कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जव और तेल दाखरस की हानि न करना। और जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का यह शब्द कहते हुए सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा, और उसके सवार का नाम मृत्यु, और 2 लोग उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया है कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वनस्पति के द्वारा लोगों को मार डालें। और जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। 10। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि हे स्वामी, हे पवित्र, हे और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारा लहू का बदला कब तक न लेगा। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। 12। और जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूईडोल हुआ, और सूर्य कंबल की नाई काला, और पूरा चंद्रमा लोहू का सा हो गया, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़। और टल और
और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के में से पेड़ में से कच्चे फल झड़ पड़ते हैं। और आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्थर लपेटने में सरक जाता, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान में टल गया। 15। और पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों के खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा था और मेमनों के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा। अब कौन ठहर सकता है? प्रकाशित वाक्य 7। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों ओर हवाओं को थामे थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूर्व की ओर से आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि न पहुंचाना। और जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। 5 यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पद, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनीषे के गोत्र में से 12,000 पर, शमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर, और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोगों और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ है जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हुई। 10। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और प्रचारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर का दंडवत करके कहा, आमीन। 12। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा कि हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे ये कहा है, और ये वे हैं जो बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लोहू में धोकर श्वेत किए हैं। 15। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते, और जो सिंहासन पर बैठा हुआ है उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। फिर वे भूखे भूखे और प्यासे न होंगे, और न उन पर धूप और न कोई तड़पन होगी। 17। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्य 8। प्रकाशित वाक्य 8। और जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया, और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और उन्हें 7 तुरहियां दी। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने पे है चढ़ाए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। 5। और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियों और बूढ़ोल होने लगा। और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थी फूकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो सारा आग सा जलता हुआ एक बड़ा सा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लोहू हो गया, और समुद्र की 1/3 सृजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई, और 1/3 जहाज नाश हो गया। 10। और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा, और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। और उस तोर का नाम नागदोना था, और
तिहाई पानी नागदोना सा कड़वा हो गया, और बहुतेरे मनुष्य उस कड़वे पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। और चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और सूर्य की एक तिहाई और चांद की एक तिहाई और तारों की एक तिहाई तिहाई पर आपत्ति आ गई, यहाँ तक कि उनका एक तिहाई अंग अंधेरा हो गया, और यहाँ और दिन की एक तिहाई में उजाला न रहा, और वैसे ही रातों में भी 13 और जब मैंने देखा तो फिर आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरी के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। प्रकाशित वाक्य 9। प्रकाशित वाक्य 9:1 है। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी का पर एक तारा गिरता हुआ देखा। उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शांति शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी पृथ्वी की घास को, न हर किसी हरियाली को, और न किसी पेड़ को हानि पहुंचाऊं, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। 5 और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी सी पीड़ा ऐसी थी कि जैसे बिच्छू का डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे, और मृत्यु उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों कैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उसके मुंह मनुष्य कैसे थे, और उनके बाल स्त्रियों कैसे थे, और दांत सिंह कैसे थे, और वे लोहू की सी जिलम पहने थे, और उनकी उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। 10 और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों के दुख पहुंचाने की जो सामर्थ्य थी उनकी पूंछों में थी। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका मानो इब्रानी में अब्बोदोन और यूनानी में अल अपुलयोन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इनके बाद 2 विपत्तियां और होने वाली हैं। और जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी पर परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने एक शब्द सुना, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत में से जिसके पास तुरही है कह रहा है कि उस उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी बड़ी नदी फुरात के पास से बांधे हुए हैं खोल दे। 15 और वे चारों दूत खोल दिए गए, जो उस घड़ी दिन महीने वर्ष के लिए मनुष्यों की एक तिहाई के मार डालने के लिए तैयार किए गए थे, और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी, और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके जिल्म आँख और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिंगों के सिरों के थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। और तीनों मरियों अर्थात आग, धुआं और गंधक से जो उसके मुंह से निकली थी, मनुष्य की एक तिहाई मार डाली गई थी, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों की सी थी, और उन पूंछों के सिर भी थे, और उन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। वो 20 और बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों में न थे मरे थे, अपने हाथों के काम से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने की और चांदी और पित्तल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा न करे, और न देख सुन और चल सकती हैं। 21 और जो खून, टोना, व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी उनसे मन न फिराया। प्रकाशित वाक्य 10। प्रकाशित वाक्य 10:1। फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, और उसका मुंह सूर्य का सा था, और उसके पांव आगे के खंभे कैसे थे, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसे अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखा, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता था। जब वह चिल्लाया तो गर्जन से 7 शब्द सुनाई दिए, और जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन सातों शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख,
5 और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता रहेगा, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में वह जब वह तुरही फूकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के जो अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। और जिस शब्द के करने वालों को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा खड़ा है, उसके हाथ में की हुई खुली हुई पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा कि यह छोटी पुस्तक भेज दे, और उसने मुझसे कहा कि ले, इसे खा ले, और यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। 10 सो में वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। 11 तब मुझसे यह कहा गया कि तुझे बहुत से लोगों और जातियों, भाषाओं, राजाओं पर फिर भविष्यवाणी करनी होगी। प्रकाशित वाक्य 11। प्रकाशित वाक्य 11। और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा कि उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले, और मंदिर के बाहर आंगन को छोड़ दे, उस मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेंगी। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दिवट हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। 5 और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है, तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा, तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेंह न बरसे, और उन्हें सब पानी का अधिकार है कि उसे लोहू बनाए, और जब तक चाहें तब तक वह पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, तो वह पशु को अथाह कुंड में से निकालेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे, जो आत्मिक रीति से सदोम सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया है। और सब लोगों और कुलों, भाषाओं, जातियों में से लोगों की लोथें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे, और उनकी लोथें कब्र में रखने न देंगे। 10 और पृथ्वी पर के रहने वाले और उनके मरने से आनंदित और मग्न होंगे, और एक दूसरे के पेट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें बैठ गई, और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहाँ ऊपर आओ। यह सुनकर वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी पर एक बड़ा भूमिडोल, और नगर का 10वां अंश गिर पड़ा, और उस भूमिडोल से 7,000 मनुष्य मर गए और शेर से डर गए, और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। 15 और जब 7वें दूत ने तुरही फूकी, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा, यह कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य से काम में लाकर राज्य किया है, और अन्य जातियों ने क्रोध किया, और तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला लिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाएं। 19 और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूमिडोल हुए, और बड़े बड़े ओले पड़े। प्रकाशित वाक्य 12। प्रकाशित वाक्य 12:1।
फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी, और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी, और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे, और उसकी उसकी पूंछ से आकाश के तारों की एक तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। 5, और वह बेटा जनी तो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई, जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वहाँ वहाँ एक 1260 दिन तक पाली जाए। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर, अर्थात पुराना सांप, जो इबलिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। 10, फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, कि अब हमारा परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। और वे मेमने के लोहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वाले मग्न हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए, कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए, जहां वह एक समय और आधे समय तक पाली जाए। 15, और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया, और इसे इस नदी में बहा दिया। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की, और अपना मुंह खोलकर उस नदी को अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। 17, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ, और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने हो गया, और वह समुद्र के बालू पर खड़ा हुआ। प्रकाशित वाक्य 13। प्रकाशित वाक्य 13। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट, और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। और जो पशु मैंने देखे वह चीते की नाई, और उसके पांव भालू के, और उसके मुंह सुंग का सा था। और उस अजगर ने अपने सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। और मैंने उसके सिरों में से एक ऐसा भारी घाव देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घाव अच्छा हो गया, और वह सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले, और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया, और यह कहकर कि पशु की पूजा की, कि इस पशु के समान कौन है। 5, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोलने और निंदा करने के लिए उसके एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला, और उसके नाम और उसके तंबू, अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। और उसे वह अधिकार दिया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। और पृथ्वी पर वे सब रहने वाले, जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, तो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुने। 10, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मरेगा वह अवश्य तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के 2 सींग थे, और वह अजगर की नाई बोलता था। और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करता था, और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था।
यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था, और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी लगी थी वह जी गया है, और उसकी मूर्त बनाओ। 15 और उसे उस पशु की मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया था कि पशु की मूर्त बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्त की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ तथा उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़कर जिस पर छापर था तो उस पशु का नाम और उसके नाम का अंक हो, उसे कोई लेन देन न कर सके। 18 जाने से में है जिसे बुद्धि हो और वह पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक और उसका अंक 666 है। प्रकाशित वाक्य 14। प्रकाशित वाक्य 14:1। फिर मैंने दृष्टि की और देखा, और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हों। और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो यह नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सिखा सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे ही हैं। ये वे हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। 5 और उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष थे। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच से उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति, कुल और भाषा और लोगों के सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कौप में मदिरा सारी जगत को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूर्त की पूजा करे और अपने माथे पर या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, 10 तो वह परमेश्वर का प्रकोप की नरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक किसी पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्त की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहते हैं हाँ हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। और मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र शरीर का कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। 15 फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था उस बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। 16 सो जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। और एक और स्वर्गदूत उसे मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में, और उसके पास भी एक चोखा हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिस पर आग का अधिकार था वेदी से निकला, जिसके पास चोखा हंसुआ था, उसके ऊंचे शब्द से कहा अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके दाख पक चुकी है। और उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ डाला और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वरीय प्रकोप से बड़े रस के कुंड में डाल दिया। 20 और नगर के बाहर उस रस के कुंड में दाख रोंदे, और उस रस कुंड में से इतना लोह निकाला कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बहाया गया। प्रकाशित वाक्य 15। प्रकाशित वाक्य 15। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात सारा
अर्थात सारा स्वर्गदूत जिनके पास सातों पिछली विपत्तियां थी, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। और मैंने आग से मिले हुए हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े हुए देखा। और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाकर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। 4 हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र, और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। 5 और इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया है, और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास से सातों विपत्तियां थी, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहले पटके बांधे हुए मंदिर से निकले। और उन चारों प्राणियों में से एक ने उन सातों स्वर्गदूतों के परमेश्वर के जो युगानुयुग जीवता है प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए। 8 और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और उन जब तक उन सातों स्वर्गदूतों की सातों विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक वही मंदिर में न जा सका। प्रकाशित वाक्य 16। प्रकाशित वाक्य 16। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से यह कहते हुए सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप से सातों कटोरों को पृथ्वी पर उड़ेल दो। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया, और उन मनुष्यों की जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया, और वह मरे हुए का सा लोहू बन गया, और समुद्र में हर एक जीवधारी मर गया। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उड़ेल दिया, और वे लोहू बन गए। 5 और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते हुए सुना कि हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है, और तूने यह न्याय किया है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लोहू बहाया था, और तूने उन्हें लोहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना कि हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरा निर्णय ठीक और सच्चे है। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उड़ेल दिया, और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की जिस पर विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। 10 और 5वें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया, और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया, और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। 11 और अपनी अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, और अपने अपने कामों से मन न फिराया। और 6वें ने अपने कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उड़ेल दिया, और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से तीन तीन अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा है। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है, जो सारे संसार के राजाओं के पास से निकल कर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा किया करें। 15 देख, मैं चोरी की नाई आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। और उन्होंने और उन्होंने उनको उस जगह पर इकट्ठा किया जो इब्रानी हरमिगदोन कहलाता है। और 7वें ने अपना कटोरा हवा पर उड़ेल दिया, और मंदिर के सिंहासन से शब्द बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका है। फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन, और एक ऐसा बड़ा भूईडोल हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई तब से ऐसा कभी बड़ा भूईडोल कभी न हुआ था। और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए, और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। 20 और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, और पहाड़ों का पता न लगा। 21 और आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि वह विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। प्रकाशित वाक्य 17। प्रकाशित वाक्य 17। और जिन जिन स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानियों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किए, और पृथ्वी के रहने वाले उसी के व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया,
और मैंने करीमजी रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिंह थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और क्रीमज्जी कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। 5, उसके माथे पर यह नाम लिखा था कि भेद, बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। और मैंने उस स्त्री के पवित्र लोगों के लोहू और यीशु के गवाहों के लोहू लोहू पीने से मतवाली देखा, और उसे देख करके मैं चकित हो गया। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा कि तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री पर और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं तुझे भेद बताता हूँ। जो पशु तूने देखा वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पुस्तक की यह दशा देखकर कि पहला पहला था और अब नहीं है, फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि उस बुद्धि के लिए जिसमें जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। वे 7 सिर, 7 पहाड़ और जिन पर वह स्त्री बैठी है 10, और वे 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक अब भी है, और एक अब तक आया नहीं और अब आएगा। जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी आवश्यक है। और जो पशु पहले थे और अब नहीं है, वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। और जो 10 सिंह तूने देखे हैं वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन के होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य के अधिकार में पशु को देंगे। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वे प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ वे भी जय पाएंगे। 15, फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे हैं जिन पर वेश्या बैठी थी, वे लोग बड़ी भीड़ और जातियां और भाषा हैं। और जो 10 सिंह तूने देखे हैं वे और पशु उस वेश्या के से बैर बैर रखेंगे और उसे लाचार नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वह उसके मनसा पूरी करे। और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो लें तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। 18, और वह स्त्री जिस तूने देखा वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। प्रकाशित वाक्य 18। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई थी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया, और दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं। और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया, और पृथ्वी के व्यापारी और उसके सुख विलास के बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर न आ पड़े। 5, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आ गए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको भर दो और उसके कामों के अनुसार उससे 2 गुना बदला दो, और जिस जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई और सुख विलास किया था उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है कि मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं हूँ और शोक में भी कभी न पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, मृत्यु, शोक, अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ वह विचार और सुख विलास किया था, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। 10, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे कि हे बड़े नगर बाबुल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर ही में तुझे दंड मिल गया है। और पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका मोल न लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैंजनी, रेशमी, करीमिंजी कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर के सब भांति के पात्र।
दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लाबनून, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गायें, बैल, भेड़, बकरियां, घोड़े, रथ, दास और मनुष्य के प्राण। अब मेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हो गई हैं और वे कदापि न मिलेंगी। 15 इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय बड़ा, हाय हाय यह बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और क्रीमिंजी कपड़े पहने पहने था और सोने रत्नों और मोतियों से सजा था। घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन का नाश हो गया। हर एक मांझी, जलतरी, मल्ला और जितने समुद्र से कमाते थे सब दूर खड़े हो गए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे कि कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है, और अपने अपने सिंह सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए काप कल्पते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हाय हाय यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे घड़ी ही भर में उजड़ गया है। 20 हे स्वर्ग और हे पवित्र लोग और प्रेरित और भविष्य वक्ताओं उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर के न्याय न्याय करके उसके उससे तुम्हारा पलटा लिया गया है। 21 से फिर बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बड़ा नगर बाबुल ऐसा ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा। और वीणा बजाने वाले और भजनियों और बंसी बजाने वालों और तुरी फूकने वालों का शब्द फिर तुझे कभी कभी तुझ में सुनाई न देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा, और चक्की के चलने वाले शब्द फिर कभी तुझे सुनाई न देगा, और दिया या उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। 24 और भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लोहू उसी में पाया गया था। प्रकाशित वाक्य 19। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी बड़ी भीड़ को उच्च शब्द से यह कहते हुए सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर की ओर से, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। इसलिए कि उसने एक बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया है, और उसने उससे अपने दास के लहू को बदला लिया है। फिर दूसरे बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा कि आमीन हालेलुया। 5 और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसी की स्तुति किया करो। फिर मैंने बड़ी बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल सा का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि हम प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान का राजा है। आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमनों का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा कि यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा कि ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। 10 और मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिरा, और उसने मुझसे कहा कि देख ऐसा मत कर कि मैं तेरे भाइयों का संगी दासी हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार हो जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उसका एक नाम लिखा है जिस उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लोहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहना, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे रहते हैं। 15 और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोंदेगा। और उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का प्रभु और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर उस पर
पकार पुकार कर आकाश के बीच में उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी बियारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। 20 है, वह पशु उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसा चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको बरमाया और जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे, और ये दोनों जीते जी उस आग में झील में जो गंधक से जलती थी डाले गए। 21 और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब सब पड़ी हुई उनके मांस से तृप्त हो गए। प्रकाशित वाक्य 20। प्रकाशित वाक्य 20 है। 1 फिर मैंने स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसके अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर बैठे लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। 5 और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला मृतक को उत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। अब जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मैगोग की, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा, और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। 10 और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। 11 फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, कि जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए हैं और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली। फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। 15 और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है न मिला, वह आग की झील में डाला गया। प्रकाशित वाक्य 21। प्रकाशित वाक्य 21। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर और यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के यह श्रृंगार किए हुए थे। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, और वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक न विलाप और न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया 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 कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि यह वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा कि यह बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा, और
जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। पर डरपोकों और अविश्वासों, घिनौनों, हत्यारों में बिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उसकी झील में मिलेगा, और जो आग और गंधक उससे जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते हुए दिखाया। 11 परमेश्वर की महिमा उसमें थी, और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब गिनाई स्वच्छ थी, और उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी, और उसके 12 फाटक, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, और उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक, और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। और नगर की शहरपनाह की 12 नेवें थी, और उन पर मेमनों के 12 प्रेरितों के नाम लिखे गए थे। 15 और जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटक और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था, और वह नगर चकोर बसा हुआ था, और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसकी शहरपनाह के मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत से नापा तो वह 44 हाथ निकली, और उसकी शहरपनाह से जुड़ाई हुई यशब की थी। और जिस नगर ऐसे चौके सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो, और उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नेव यशब की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, और चौथी मरकत की। 20 पांचवी गोमदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पतमणि की, आठवीं परोज की, नवीं पुखराज की, 10वीं लहसनीय की, 11वीं धूम्रकांत की, 12वीं याकूत की। 12 फाटकों 12 मोतियों के थे, और एक एक फाटक एक मोती का बना था, और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की बनी थी। और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। और उस नगर में सूर्य और चंद्र के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है, और मेमना उस दीपक है। और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, और पृथ्वी के राज्य अपने अपने तेज का सामान उससे मिल लाएंगे। 25 और उसने उसके फाटक के दिन को भी बंद न होंगे, और रात वहाँ न होगी, और लोग जाति जाति के तेज और विभव का सामान उसे मिल लाएंगे। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर वे केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। प्रकाशित वाक्य 22। प्रकाशित वाक्य 22 1। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का एक पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फल लगता था। और उस पेड़ पर पत्तों के और उस पेड़ के पत्तों के जाति जाति के लोग चंगे हो गए थे। और फिर न श्राप होगा, न परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उसके माथों पर लिखा हुआ होगा। 5 और फिर रात न होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा, और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। और फिर उसने मुझसे कहा कि ये बातें विश्वास के योग्य हैं और सत्य हैं। प्रभु ने, जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा करना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी में मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनाता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। और उसने मुझसे कहा कि देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ।
परमेश्वर ही को दंडवत कर। 10 फिर उसने मुझसे कहा कि इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला लेने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत में हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। 15 पर कुत्तों, टोनों, व्यभिचारियों, हत्यारों, मूर्ति पूजकों और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियों के विषय में इस बात की गवाही दे कि मैं दाऊद का मूल और वंश और बोर का चमकता हुआ तारा हूँ। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ। और जो प्यासा है वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंतमेंत ले। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उसको बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और नगर में से जिसकी इस चर्चा पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। 20 जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है कि शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। 21 प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। इति ओम शम।